मत्ती सुसमाचार 10वें अध्याय का मनन। इस अध्याय में 42 वचन हैं। यहाँ 42 वचन में यीशु मसीह अपने शिष्यों से की हुई मुख्य बातें यहाँ हमें देखने को मिलता है। 10वें अध्याय के प्रारंभ वचन में 12 शिष्यों को वह चुनकर अधिकार देने के बारे में लिखा गया है। दूसरे वचन से चौथे वचन तक प्रेरितों के नाम के बारे में लिखा है। 5वां वचन से लेकर 6वें वचन तक मैं प्रभु का उन्हें दिया हुआ फर्स्ट मिशन फील्ड इस्राएल के पास ही जाने के लिए फर्स्ट मिशन दिया ऐसे दिखाई देता है। 7वें और 8वें वचन में हमें संदेश और सामर्थ व प्रचार क्या है, वह संदेश क्या है, उसका फल क्या है, उसकी जानकारी को दिया गया है। 9वें और 10वें वचन में व्यक्तिगत रूप से किसी तरह से सेवा के लिए तैयार होना है, उसके बारे में बताया गया है। 7वें और 8वें वचन में हमको व्यक्तिगत पर्सनल इक्विपमेंट्स किस तरह से तैयार होकर सेवा में जाना चाहिए, इसके बारे में विवरण में उनको जानकारी दिया। 11, 12 और 13 वचन में वे जिस स्थान में जाएंगे उन्हें अपनाने वाले बातों के बारे में लिखा गया। उस तरह से 14 और 15वें वचन में उनका किस तरह से तिरस्कार किया जाएगा, उसके बारे में बताया गया है। 16 और 17वां वचन में धर्म के अधिकारी किस तरह से उन्हें शत्रु मानेंगे, उसके बारे में भेड़ों के समान भेड़ियों के बीच में बेचता हूँ, इसलिए सावधान रहने के लिए कहा। 18 से 20वें वचन के बीच में हाकिम तुम्हारे शत्रु बनेंगे, उसके बारे में जानकारी दिया। 21वें वचन में बंधुओं का शत्रुओं में बदलने के बारे में बताया। 22 और 23वें वचन में पूरा संसार तुम्हारा विरोधी बन जाएगा ऐसे बताया। उसके बाद में 24 वचन से हम 25 वचन तक 24 और 25 वचन में देखने से शिष्य और गुरु में से कौन बड़ा है, उसके बारे में, स्वामी और दास में से कौन बड़ा है, उसके बारे में बताया। 26 और 27 वचन में कपटियों के बारे में वार्निंग दिया, चेतावनी दिया। अब 18वां वचन से लेकर 33वें वचन तक मनुष्यों को लेकर वार्निंग अगेंस्ट द मैन फियर, मनुष्य का जो भय है, डरना नहीं। बहुत से लोग जिस तरह से डरते हैं उस तरह से डरना नहीं चाहिए, ऐसी बातें बता रहा है। 34 वचन से लेकर 36 वचन तक सुसमाचार के विपरीत में किन परिस्थितियों का उनको सामना करना पड़ेगा, उसके बारे में बताया। उसके बाद में 27-38 वचन में डिसाइपलशिप टेस्ट, उनके शिष्यत्व की किस तरह से परीक्षा ली जाएगी, उससे भी अधिक किसी से प्रेम नहीं करना चाहिए ऐसे बताता है। और जो अपना प्राण बचाना चाहता है वह उसे खोएगा, उसके बारे में उसने जानकारी दिया। उसके बारे में उसने जानकारी दिया। 40 से लेकर 42 वचन तक प्रभु के नाम से की जाने वाले छोटे छोटे कामों का भी प्रतिफल मिलेगा, उसके फल को कभी नहीं खोएंगे, इस तरह से उसके बारे में जानकारी देता हुए आया। इस तरह से इस अध्याय में बहुत से बातों की जानकारी उसने उनको दिया। पहले वचन से हम वचन का मनन करेंगे। फिर उसने अपने 12 चेलों को पास बुलाकर उन्हें अशुद्ध आत्माओं पर अधिकार दिया कि उन्हें निकाले और सब प्रकार की बीमारियों और सब प्रकार की दुर्बलता को दूर करे। पहले वचन को देख रहे हो क्या? यीशु मसीह प्रभु उसकी सेवकाई को अधिकार के साथ करना चाहता, इसलिए उसका प्रयास कर रहा है। अधिकार सहित करने के लिए सोच रहा है। वे बाहर के सेवकाई में प्रवेश करने जा रहे थे। यीशु उन 12 शिष्यों को अपने पास रखकर
उनको प्रचार करते रहा। वह कौन है, क्यों आया है, क्या करने वाला है, किस तरह से इस संसार के लिए उद्धारकर्ता बनने वाला है, उसका अधिकार कितना बड़ा है। उसके शिष्य होने के नाते उन्हें भी उसका अनुसरण करते हुए किस तरह से पालन करना चाहिए उन्हें सिखा रहा है। इसलिए इन 12 शिष्यों को बुलाया। हमें लीडरशिप के बारे में यीशु मसीह में एक विशेषता के बारे में सीखना चाहिए। हाउ टू बी एस्टैब्लिश ए मिशन। एक सेवकाई की स्थापना करने के लिए एक सेवकाई को खड़ा करना एक से नहीं होगा। इट्स ए टीम वर्क। यीशु मसीह ने उसकी सेवकाई को टीम वर्क से प्रारंभ किया, अकेले नहीं किया। उसने 12 शिष्यों को नियुक्त किया। उसका मिशन एरिया ऑफ ऑपरेशन को वो जानता था। उसके शिष्यों को कैसे काम करना चाहिए, कैसे लोगों को देना है, कैसे उनका इंटरनल बिल्ड होना चाहिए, कैसे एक्सटर्नल स्किल बिल्ड होना चाहिए, ये सब भी उन्हें सिखा रहा है। उन्हें पास बुलाकर सिखा रहा है। उन्हें बुलाया, 12 शिष्यों को बुलाकर उन्हें अशुद्ध आत्माओं पर अधिकार दिया कि उन्हें निकाले और सब प्रकार की बीमारियों और सब प्रकार की दुर्बलता को दूर करे। बहुत से संस्थाओं के फेल होने का कारण है कि वो बुलाते हैं लेकिन डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी नहीं देते। उन्हें केवल नियम ही बताते हैं, जिम्मेदारी ही देते हैं, लेकिन आगे के व्यक्ति को अधिकार नहीं देते। सामने वाले व्यक्ति को अधिकार देने में विफल हो जाते हैं। सामने वाले व्यक्ति को अधिकार सौंपने में विफल होते। उसके कारण सेवकाई अभिवृद्धि होने में असफल होता है। यहाँ पर देखिए, प्रभु अपना अधिकार उन्हें दे रहा है। डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। उसका अधिकार उसके शिष्यों को देकर क्या करना है, कैसे करना है, कहाँ करना है, क्यों करना है, किनके बीच में करना है, ये सब भी उन्हें सिखा रहा है। मसीह में सेवकाई में रहने वालों को ये सीखना चाहिए। वे जब तक अकेले रहेंगे तब तक उनकी सेवकाई आगे नहीं बढ़ेगी। जब वे एक टीम वर्क करना प्रारंभ करते हैं तो तभी उसका प्रभाव बढ़ता है। तभी उन्होंने जो सोचा वो स्थाई में उस मंजिल में वह पहुंच पाते। यीशु मसीह ने 12 शिष्यों को बुलाकर उसके अधिकार को उन्हें दिया। अधिकार देने की महानता केवल परमेश्वर के पास ही है। इस तरह दुष्ट आत्माओं के ऊपर अधिकार कोई नहीं दे सकता है। बीमारियों के ऊपर अधिकार, सभी प्रकार के रोगों के ऊपर अधिकार मनुष्य के द्वारा मिला हुआ अधिकार नहीं है, परमेश्वर के द्वारा दिया हुआ अधिकार है। इसलिए डिवाइन पावर, परमेश्वर से संबंधित आत्माओं से संबंधित सामर्थ्य को यीशु मसीह उन्हें दे रहा है। आपको ये बात यहाँ पर निश्चय बताना है। ऐसे सामर्थ्य को उसके देने के बाद उसे समझना मनुष्य के लिए संभव है। क्या कॉमन मैन, कॉर्नर मैन का मतलब है नैसर्गिक से संबंधित व्यक्ति। समझ पाएगा क्या? आज भी टेलीविजन्स में हम डिबेट को देख रहे हैं। चंगाई है क्या? बाइबल बताता है परमेश्वर के पास चंगा करने का सामर्थ्य है। परमेश्वर जिसका इस्तेमाल करके चंगाई को देना चाहता है उसका इस्तेमाल कर उसके द्वारा चंगाई होगी। यह मनुष्य को धोखा देने के लिए बताई गई बात नहीं है। यह ग्रंथ बाइबल ग्रंथ, ये परमेश्वर के बारे में बताया हुआ ग्रंथ है। उस पर विश्वास करने वालों ही उसके फल को पाएंगे। इसलिए मसीह को व्यक्तिगत रूप से आज चंगाई के लिए इसका उपयोग करते हुए आगे बढ़ना सीखना चाहिए। आप दूसरा वचन, 12 प्रेरितों के नाम, प्रेरित मतलब भेजे गए।
यीशु मसीह के बारे में इब्रानियों की पत्री 3 अध्याय उसके पहले वचन में प्रेरित ऐसा लिखा गया है, द वन हु सेंट बाय गॉड। प्रेरित का मतलब है परमेश्वर के द्वारा भेजा गया। मसीह के द्वारा भेजे गए लोग भी परमेश्वर के द्वारा भेजे गए लोग हैं, इसलिए वे प्रेरित बने। सिर्फ यही प्रेरित है जिन्होंने यीशु मसीह को अपने आंखों के द्वारा देखकर ये 12 लोगों ने सेवा की है। इनमें से शत्रु का चुने हुए एक को छोड़कर यहूदा इस्करियोतों के अलावा बाकी के सब लोगों ने उसकी सेवा की है। उनके नामों को बताया है। सबसे पहला नाम शमौन जो पतरस कहलाता है। पतरस ये नाम यीशु मसीह ने शमौन को रखा है क्योंकि तू पत्थर है, तू कैफा है। पेट्रोस यह नाम भी पतरस को ही मिला। पेट्रो यह शब्द में परमेश्वर को एक चट्टान के समूह में सूचित करने से उनमें से एक पत्थर की तरह पतरस दिखाई देता है, इसलिए उसके पत्री में आत्मा से संबंधित पत्थर बनकर हम भवन के नाई बनाए जा रहे कहा। इसलिए हर एक विश्वासी उस भवन का पत्थर ही है, पेट्रोस है। इसलिए यहाँ पर ध्यान देने से पतरस कहलाता है, लेकिन उसका नाम शमौन है और उसका भाई आंद्रियास, जब्दी का पुत्र याकूब और उसका भाई यूहन्ना। याकूब यूहन्ना पतरस ये तीनों भी यीशु मसीह के शिष्यों में से मुख्य भूमिका को रखा रहा है। ये तीनों को उसकी सेवकाई में यीशु ने विशेष बढ़ाया। येर की बेटी को चंगा करते समय ये तीनों को ले गया। रूपांतर के पहाड़ पर वो रूपांतरित होते समय ये तीनों को वो अपने साथ ले गया। उसी तरह गत्समनी जाते समय भी इन तीनों को ही साथ ले गया। इसलिए ये लोग वेरी स्पेशली ट्रीटेड, बहुत ही स्पष्ट रूप से यीशु मसीह के द्वारा देखे गए। इसलिए इन तीनों का नाम पहले आकर आंद्रियास भाई है इसलिए लिखा। फिलिपुस और बरतुल्मै तोमा और महासुर लेने वाला मत्ती, मतलब मत्ती सुसमाचार को लिखने वाला। अल्फई का पुत्र याकूब और तद्दै, शमौन कनानी और यहूदा इस्करियोती जिसने उसे पकड़वा भी दिया। इसमें हमें फिलिप्पुस की सेवकाई यूहन्ना 14 में फिलिप्पुस के बारे में बताता है। बाद में हमें प्रेरितों के काम में अजोत में नपुंसकों को सुसमाचार सुनाने वालों में फिलिप्पी भी है। बरतुल्मै के बारे में और मत्ती के बारे में अल्फई का पुत्र याकूब और तद्दै, शमौन कनानी बाइबल में कहीं पर भी हमें इनकी सेवकाई नहीं दिखाई देती है। पतरस के बारे में अधिक इतिहास है। याकूब का प्रेरितों के काम 12वें अध्याय में हेरोदेस राजा के हाथों में सबसे पहला अतसाक्षी हुए व्यक्ति के नाई दिखाई देता है। यूहन्ना सबसे आखिर में मरा हुआ व्यक्ति है, सहज मृत्यु को पाने वाला व्यक्ति भी है। यूहन्ना जब पद्मसन में था तब ही प्रकाशित वाक्य लिखा। यूहन्ना सुसमाचार लिखा, प्रकाशित वाक्य लिखा, तीसरे पत्रियों को भी लिखा। पतरस ने 2 पत्री लिखा। इसलिए मुख्य रूप से यूहन्ना और पतरस ज़्यादा हमें दिखाई देते हैं। विशेष रूप से मैंने जिन 5 लोगों के बारे में बताया हूँ, बरतुल्मै, मत्ती, याकूब और तद्दै, शमौन कनानी और तोमा। लेकिन तोमा को हम जानते हैं क्योंकि तोमा भारत देश में आया है और भारत देश में मारा गया।
इसलिए तोमा के बारे में हम इंडियंस को एक इतिहास पता है। मद्रास नगर में उन्होंने सेवकाई को किए। फर्स्ट ब्राह्मण कन्वर्ट्स भारत देश में हुए। उसके बाद अधिकतर दलित वर्ग के लोग प्रभु में बुलाए गए। इसलिए 2000 साल पहले डायरेक्ट अपोस्टल्स फ्रॉम जीसस क्राइस्ट, यीशु मसीह के 12 शिष्यों में एक तोमा भारत देश में आए। ये 12 लोगों के नाम यहाँ दिया। आप जब बाइबल में देखेंगे तो यीशु मसीह की सेवकाई में उसके मरने के बाद बादलों पर आरोहण होने के बाद 120 लोग ऊपरी कोठरी में थे, ऐसा हमें दिखाई देता है। यीशु का पीछा करने वालों में से 120 लोग विश्वासी लोग तब से ही विश्वासी थे। वह 40 दिन पृथ्वी पर संचार करते समय ही विश्वासी लोग थे। उसके आरोहण होते समय 500 लोगों ने उसको देखा, ऐसा लिखा है। 500 लोगों के देखने के बाद भी 120 लोग ही पिंतुकोस्त के दिन व ऊपरी कोठरी पर पवित्र आत्मा उन पर उंडेलने के अनुभव को पाए की तरह दिखाई देते हैं। इसलिए प्रभु के शिष्य 12 ये प्रेरित है। इनको छोड़कर बहुत से लोगों ने उनका पीछा किया, बहुत से लोगों ने उसका अनुसरण किया, बहुत से परिवारों ने उसका अनुसरण किया। यही बाद में अच्छा बिलीवर बना होगा। उसी तरह लाजर का परिवार, उसी तरह से बहुत से परिवार परमेश्वर के द्वारा भलाई को पाए हुए लिखा है। बहुत से उसके फॉलोअर्स थे, लेकिन इन 12 लोगों को प्रेरित कहा क्योंकि उन्हीं को ही अधिकार देकर भेजा था। उन्हें सुसमाचार के नाई अभिषेक करके भेजा, दुरात्माओं की शक्ति पर अधिकार देकर भेजा, बीमारियों और रोगों को ऊपर अधिकार देकर उन्हें भेजा। ये परमेश्वर का अधिकार है। ये परमेश्वर का अधिकार यीशु मसीह के द्वारा उनको दिया गया। वे लोग उस अधिकार को पाकर गए। वह लोग तो साधारण हैं, लेकिन उनके ऊपर जो अधिकार है, उन्हें जो अधिकार दिया गया है, वह महान है। वहीं पर लिखा है, यीशु मसीह उन 12 लोगों को भेजते हुए एक अच्छे से मिशन फील्ड को उन्हें दिया है। कहाँ तक उनकी सेवकाई है? उनकी पहली सेवकाई मत्ती सुसमाचार 10वें अध्याय में बताते समय, इस्राएल के घराने के पास ही जाओ, अन्य जातियों के ओर ना जाना और सामरियों के किसी नगर में प्रवेश ना करना। इस्राएलियों के पास ही जाना, परंतु इस्राएल के घराना ही की कोई हुई पेड़ों के पास जाना। इस्राएलियों के घराना ही की कोई हुए बेड़ों के पास जाना और चलते चलते ये प्रचार करो, स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। सुसमाचार को सुनाना और अद्भुत कार्य को करना, दोनों को एक साथ उसने चलाया। 5 वचन से लेकर हम जब 15 वचन तक देखेंगे तो यही हमें दिखाई देता है। यीशु मसीह की सेवकाई का मैं सुसमाचार के प्रचार के साथ साथ चंगाई को देने वाली सेवकाई और दुरात्मा को भगाने वाली सेवकाई को भी प्रेरितों के काम के समय में कंटिन्यू करते हुए दिखाई देते हैं। लेकिन आज बहुत ऐसे इसका अपोज हो रहा है। साबित करके दिखाओ, ऐसा स्थाई में आज समाज आ गया है। इस्राएलियों के घराने के पास ही जाने के लिए कह रहा है, क्योंकि वह उसके लोगों के पास आया। वह प्रजा उसका तिरस्कार करने के बाद ही अन्य जातियों के पास समाचार जाएगा। उसकी प्रजा के लिए आया, इस्राएल के लिए आया। वह लोग उसका तिरस्कार करेंगे। ये परमेश्वर का टाइम टेबल है। वह भविष्य जानने वाला है। ये लोग तिरस्कार करने के कारण उद्धार अन्य जाति के लोगों को मिला। यही पौलुस ने रोमियों की कलीसिया को लिखा। यहूदी लोग सहज जैतून है, अविश्वास के कारण तोड़ दिए गए हैं। हम लोग जंगल के जैतून हैं। अन्य जाति के हम सब लोग जंगली जैतून हैं।
विश्वास के द्वारा जड़ को पकड़कर है। उन लोगों का तोड़ा जाना ही अन्य जाति के लिए लाभ है, तो उनका जड़ पकड़ना और भी अधिक भला है, ऐसा कह रहा है। फिर से इस्राएल 1000 वर्ष के शासन में जड़ पकड़ेंगे। इस्राएल का इतिहास और उनके भविष्य के विषय में भविष्यवाणी को जब हम देखते हैं तो हमें ये बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब्राहम से लेकर वह प्रतिज्ञा के लोग किस तरह से आए, लोग किस तरह से चलाए गए, प्रोटेक्ट किए गए, किस तरह से बचाए गए, किस तरह से प्रभु के द्वारा शिक्षा को पाए, उनके लिए उद्धारकर्ता किस तरह से आया, उद्धारकर्ता का वे तिरस्कार करने के कलीसिया को किस तरह से बेनिफिट हुआ, अन्य जातियों से संबंधित कलीसिया तरह से आशीष को पाए, ये सब भी पता चलेगा। ये सब भी 7 साल के महासंकट के समय में इस्राएल यीशु ही मैसिया है, ये बात जान लेंगे। तब तक उनके आंखों को अंधकार छा गया है, इसलिए सबसे पहले यहूदियों के पास ही भेजा। 5वां वचन, इन 12 को यीशु ने यह आज्ञा देकर भेजा कि अन्य जातियों की ओर ना जाना और सामरियों के किसी नगर में प्रवेश ना करना, परंतु इस्राएल के घराना ही की कोई भेड़ों के पास जाना और चलते चलते प्रचार करो कि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। उन्हें पहले सुसमाचार का प्रचार करने के लिए कह रहा है। उस पर विश्वास करने के लिए बीमारों को चंगा करो, मरे हुओं को जिलाओ, कोढ़ियों को शुद्ध करो, दुष्ट आत्माओं को निकालो। कोई भी मसीह प्रचारक इन अद्भुत कार्य को पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के द्वारा उसके जीवन में करने के बाद उसका मोल नहीं लेना चाहिए। कीमत पाने का यत्न करने वाला परमेश्वर का संतान नहीं है। ये परमेश्वर की पद्धति नहीं है। तुमने सेतमेंत पाया है, सेतमेंत दो। इस अधिकार को पाने के लिए उन्होंने कुछ कीमत नहीं चुकाया, कुछ मेहनत नहीं किया, प्रयास नहीं किया। वह अनुग्रह के द्वारा दिया हुआ अधिकार है, लेकिन बहुत से लोग उसके द्वारा भलाई को पाएंगे। उस भलाई के बदले में भलाई की आशा मत रखना। वही बात यह बता रहा है। सेतमेंत उचित में तुमने पाया है। उचित में दो का मतलब है डोंट कमर्शलाइज द मिनिस्ट्री ऑफ गॉड। यीशु मसीह ने उन्हें स्पष्ट बताया, सेवकाई को व्यापार मत बनाना। यही तब के प्रधान याजक करते थे। प्रधान याजक रहते तो दे मेड मनी बिकॉज ऑफ द मिनिस्ट्री। सेवकाई के द्वारा वह पैसे कमाते थे, बलि के पास पैसे लेते थे। गॉड हार्टेड दैट। परमेश्वर को वही बात पसंद नहीं आई। जब यीशु मसीह आराधनालय में उन्हें देखा तो उन सबको लाठी से मारकर भगाया। मेरे पिता के घर को व्यापार का घर बनाया है कहा। इसलिए न्यू टेस्टमनी चर्च में प्रभु के सेवकों को यह जानना चाहिए कि परमेश्वर ने विश्वास करके प्रचार के लिए भेजे प्रभु के दासों को परमेश्वर वचन के उपदेश के साथ बहुत से अनुग्रह के वरदानों को देता है। उसे कमर्शलाइज नहीं करना चाहिए, उसके साथ व्यापार नहीं करना चाहिए, उसे व्यापार नहीं बनाना चाहिए। यहाँ बता रहा है, लोगों को चंगा करो लेकिन मुफ्त में चंगा करो, मरे हुओं को जिलाओ। अभी ऐसी बातें अविश्वासी सुनेगा तो तुरंत पूछेगा, तुम प्रभु के बच्चे हो, प्रभु ने आपको सेवा के लिए बुलाया, ऐसा कह रहे हो, आप सुसमाचार को सुना रहे हो, आप भी बीमारियों को चंगा करो, आप भी मरे हुए जिलाओ, आप भी कुछ लोगों को चंगा करो, आप भी दुरात्माओं को निकाल कर दिखाओ। एक के मांगने पर होने वाली परफॉर्मेंस नहीं है। इट्स नॉट लाइक ए मैजिक। जब चाहे तब करने वाली कला से की जाने वाली म्यूजिक नहीं है।
आंखों को भरमाने वाली म्यूजिक नहीं है। इट इज़ द पावर ऑफ द गॉड। परमेश्वर जिन पर दया किया उन्हें चंगा करने के लिए परमेश्वर उनके सेवकों का इस्तेमाल करता है। विश्वास करने वालों को चंगा करने के लिए प्रभु ने जिन पर दया किया उन्हें छुड़ाने के लिए सेवकों के द्वारा सुसमाचार की सेवकाई और प्रार्थना की सेवकाई को नियुक्त करता है। इसलिए इस सेवकाई को हमें समझना है। यह परमेश्वर के अधिकार के द्वारा होता है, लेकिन मनुष्य की इच्छा से नहीं होता है। इसलिए उसकी संपूर्ण जिम्मेदारी परमेश्वर की ही होगी। इस वरदान को ऑपरेट करने वाला मनुष्य नहीं होगा। उस मनुष्य को भी नहीं पता रहता वह व्यक्ति चंगाई को पाएगा, लेकिन प्रभु की दी गई वरदान के कारण किसे चंगा होना चाहिए, जिसे पवित्र आत्मा छूता है वही चंगाई को पाता है। ये परमेश्वर का कार्य है, ये हमें याद रखना है। उसके बाद में मार्ग के लिए झोली ना रखना है। प्रिपरेशन बता रहा है, ना 2 कुर्ते ना 2 जूते ना लाठी लो, क्योंकि मजदूर को उसका भोजन मिलना चाहिए। संसार से भिन्न यीशु मसीह का प्रचार है। हमें जब किसी गांव में जाना रहता है तो एक सूटकेस तैयार रखते, उसमें उपयोग सब वस्तुएं रखते, करेंसी तैयार रखते, वस्त्रों को तैयार रखते, सिक्योरिटी के लिए आवश्यक वस्तु भी तैयार रखते, सब तैयार रखकर आहार भी तैयार रखते। लेकिन प्रभु कह रहा है, यू डोंट नीड टू प्रिपेयर एनीथिंग फॉर यू। सेवा में आने वाले को सर्वप्रथम यह सीखना चाहिए कि भविष्य में वह अपने द्वारा नहीं जीने वाला है, परमेश्वर के द्वारा जीने वाला है। इस प्राथमिक सच्चाई को जानने वाला ही परमेश्वर की सेवा में रहता है। मेरे पोषण की जिम्मेदारी परमेश्वर की है। मेरे सब ज़रूरतों की पोषण की जिम्मेदारी परमेश्वर का है। मेरे सेहत की जिम्मेदारी परमेश्वर का है। ये कंप्लीट सरेंडरेंस टू हिज अथॉरिटी, उसके अधिकार में अपने आप को संपूर्ण रूप से देना। भौतिक संबंधित तैयारी को बाजू में रख। जिस किसी नगर या गांव में जाओ तो पता लगाओ कि वहाँ कौन योग्य है, और जब तक वहाँ से ना निकलो उसी के यहाँ रहो। देखिए, एक मॉडल मशीन वह बता रहा है किस तरह से यीशु मसीह अपने शिष्यों को भेज रहा है। देखिए, पता लगाओ कि वह कौन योग्य है, वहाँ रहो, वहाँ निवास करो, और घर में प्रवेश करते हुए उसको आशीष देना। यदि उस घर के लोग योग्य होंगे तो तुम्हारा कल्याण उन पर पहुँचेगा, परंतु यदि वे योग्य नहीं हो तो तुम्हारा कल्याण तुम्हारे पास लौट आएगा। और जो कोई तुम्हें ग्रहण ना करे और तुम्हारी बातें ना सुने, उस पर, उस घर या उस नगर से निकलते हुए अपने पाँवों की धूल झाड़ डालो। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि न्याय के दिन उस नगर की दशा से सदोम और अमोरा के देश की दशा अधिक सहने योग्य होगी। मतलब यीशु ने मुझे भेजा ये कहने पर जो उन्हें ग्रहण करे वही उसका संबंधी है। बेस्ट एग्जाम्पल बता है जक्कई। लूक 19वें अध्याय में जक्कई से प्रभु ने कहा, आज मुझे तेरे घर में रहना अवश्य है। इट इज़ ऑर्डिनेड बाय गॉड, परमेश्वर के द्वारा निर्धारित किया गया है। इट इज़ ऑर्डर्ड बाय गॉड, परमेश्वर के द्वारा आज्ञा दिया गया। जक्कई ने तुरंत आकर उसे ग्रहण किया। जक्कई पापी मनुष्य है, चुंगी लेते समय अन्याय से धन कमाया था, लेकिन उन सबको छोड़ दिया। इसलिए मन को फिराने वाला मन फिराव का जवाब ही देता है, आमंत्रण देता है। जो तुम्हारे ग्रहण करे वह मेरे संबंधी है, वहीं रहो। डोंट डिमांड द फॉर फूड, वे जो भी दे उसे खाओ, लेकिन हमें ये बना कर दो
वाह बना कर दो, मत कहो इच्छा मत रखो, उनके पास जो रहेगा वह खाओ। विधवा के घर में 3 और 30 वर्ष एलिया 3.5 वर्ष एलिया रोटी के द्वारा जिया। उसके पास वही था, वही खाया, कुछ डिमांड नहीं किया। तू मेरे लिए चिकन बना नहीं कहा। प्रभु क्या कह रहा है? जो शिष्य है उन्हें अपने आप को विसर्जन करना है। उनको शरीर के ऊपर प्रेम और आहार के ऊपर आशाओं को विसर्जन करना है। इसलिए तुम्हें जहाँ परमेश्वर रखने की इच्छा है वहाँ रहने की आशा रखनी चाहिए। परमेश्वर तुम्हें जो देगा उसे पहनने की आशा को रखना चाहिए। तुझे जो दे उसे खाने की आशा रखना चाहिए। जस्ट लाइक आ मिलिट्री ऑफिसर ऑन वार। युद्ध के समय में एक मिलिट्री अधिकारी को किस तरह सरकार का भोजन ही दिया जाता है, उसी तरह के सुसमाचार का काम है। इसलिए प्रेरितों को बताया, जिस किसी नगर या गांव में जाओ तो पता लगाओ कि योग्य कौन है, उसी के यहाँ रहो। योग्य कौन है पहले जानो। योग्य के घर में रहो, योग्य के घर में निवास करो। समझ में आ रहा है क्या? वही रहना है, वहाँ से प्रचार शुरू करना है। अगर तुम्हें नगर ग्रहण ना करे चले जाओ। सुन रहे हो क्या? घर वाले ग्रहण ना करने पर, गांव वाले ग्रहण ना करने पर, नगर वाले ग्रहण ना करने पर वह तुम्हारा काम नहीं है। उन्होंने मुझे ग्रहण नहीं किया है। तुम्हें ग्रहण नहीं किया मतलब मुझे ग्रहण नहीं किया। इसलिए तुम्हारा काम है नगर को छोड़कर दूसरे नगर चले जाना। तभी सुसमाचार सुनाना प्रारंभ हुआ। जो अंगीकार करेंगे वह सब मेरे बच्चे होंगे, जो तिरस्कार करेंगे न्याय के दिन वे नाश होंगे। इसलिए जजमेंट के साथ बताया, न्याय के दिन, हर एक के कार्य प्रकट होने के दिन। प्रभु उन लोगों के बारे में बोल रहे हैं। उस नगर की दशा से सदोमा और उमारा के देश की दशा अधिक सहने योग्य होगा। वही ठीकता लगेगा। आग थोड़ा समय रहा, लेकिन ये लोग आग के कुंड में रहेंगे। भाइयों और बहनों, ये 12 लोगों को ये टीचिंग क्या समझ रहा है? यीशु का अनुसरण करने वाला विदाउट रिजर्वेशन किसी भी तरह की आवश्यकताओं को सोचे बगैर निकलना है। ऐसा वचन बताते बताते, सुनते सुनते, पढ़ते पढ़ते मेरे पास कुछ नहीं रहा। रिकॉर्डिंग के लिए सीढ़ियाँ चढ़ते समय मेरे हाथ रिक्त थे। विथ एम्प्टी हैंड्स एंड एम्प्टी पॉकेट्स। इसलिए धन किसको खड़वा है? उसके काम के द्वारा हर कोई धन को पाने की आशा रखता है, लेकिन मिनिस्ट्री ऐसी नहीं है। यह सच्चाई पता चलने से 90% लोग विड्रॉ होंगे। सेवा का मतलब बहुत से लोग सोचते हैं नए वाहनों में घूमने का अवसर मिलेगा, कार में घूमने का अवसर मिलेगा, आर्थिक रूप से कमाने का अवसर मिलेगा। ऐसे भ्रम में सेवा में आने वाले आज बहुत से लोग हैं। मृत्यु को सौंपे जाएंगे, यह जानकर झोली क्यों ना रखते हुए जाने की समझ रखकर रिक्त हाथों से रहना पड़े तो भी रहेंगे, ऐसा सोच से आने वाले बहुत कम लोग हैं। आज सक्सेसफुल मिनिस्ट्री उसे कहते हैं, सक्सेसफुल सर्वेंट ऑफ गॉड उसे कहते हैं जिसके पास ज़्यादा धन है। लेकिन बाइबल वैसे नहीं कहता है। बड़े बड़े चर्च का निर्माण करने वाले को सक्सेस सर्वेंट ऑफ गॉड कहते हैं, लेकिन बाइबल वैसे नहीं कहता है। बाइबल वैल्यूज़ आर एंटियरली डिफरेंट। बाइबल की पद्धति ही अलग है। सेवा के लिए जाने वाला मृत्यु की तैयारी के साथ जाता है। जस्ट लाइक ए पर्सन इन आर्मी। सैनिक बनकर एक योद्धा की तरह जा रहा है, प्रभु के लिए मर जाता है। आतंकवाद और सुसमाचार में अंतर वही है। आतंकवाद
आतंकवाद उसके धर्म के लिए दूसरे को मारता है, लेकिन मसीह दूसरों के लिए स्वयं मर जाता है। दैट इज़ द डिफरेंस। सुसमाचारक उद्धार के लिए वह स्वयं मरने के लिए तैयार होते हैं, वह दूसरों को बचाने के लिए मरने के लिए तैयार हो जाता है। दूसरों को मरने और खुद को बचाने की कोशिश करने वाला आतंकवादी है। दूसरों को बचाने के लिए स्वयं को मारने वाला हतसाक्षी है। ये बात आपको पता रहना चाहिए। बच्चे उठकर माता पिता को मारेंगे, कितनी बुरी बात है। आज पेपर खोलने से यही दिखाई देता है। बच्चे माँ को मारना, माँ बच्चों को मारना, पति पत्नी को मारना। आज हालात ऐसे हो गए हैं। आपको वचन समझना है। दिन बुरे हैं। प्रभु उसकी सेवकाई में बेचते हुए उन्हें ये बात बता रहा है। जब भी तुम्हें एक नगर में सताए तो दूसरे को भाग जाना। क्या है ये? यीशु मसीह उसके शिष्यों को भागने के लिए कह रहा है। तुम्हें क्यों? तुम जहाँ हैं वहाँ रहो, हम उसको देख लेंगे। ऐसा क्यों नहीं कर रहे हैं? कह रहा है तुम्हें मारेंगे, तुम्हें बंदी बनाएंगे, बंदीगृह में डालेंगे। दिस इज़ माई मिनिस्ट्री। क्योंकि ये अगापी प्रेम के साथ की जाने वाली सेवकाई है। हमारी खुद के शरीर का तिरस्कार करके, विसर्जन करके की जाने वाली ये सेवकाई है। इसलिए मैं तुमसे सच कहता हूँ, तुम इस्राएल के सब नगरों में ना फिर चुकेंगे कि मनुष्य का पुत्र आ जाएगा। ये बात बहुत ही गंभीर है। जब तुम एक नगर से सताए जाकर दूसरे नगर में जाओगे, सब इस्राएल के नगरों में जाओगे, मनुष्य का पुत्र आने तक जब तुम संचार करोगे, तब इस्राएल के सब नगरवासी तुम्हें सताएंगे। मनुष्य का पुत्र आ जाएगा। फिर से कैसे आएगा? मतलब सेकंड कमिंग के बारे में बात कर रहे हैं। मनुष्य के पुत्र के फिर से आने तक मतलब सेकंड कमिंग के बारे में बात कर रहा है। फिर से मनुष्य का पुत्र आएगा, तब तक तुम इस्राएल के नगर में संचार करके रहो। इस्राएल इज़ गोइंग टू डेनी यू इन माई नेम। मेरे नाम से इस्राएली तुम्हारा तिरस्कार करेंगे। सच है। पौलुस आयरफका द्वीप गया, पतरस मैनारोशन में चला गया, विभाजित हो गया। ईस्वी सन 70 वर्ष में कलीसिया विश्व भर में फैल गई। ध्यान दीजिए, उसके बाद इस्राएल का देश मानचित्र में नहीं रहा, विश्व के नक्शे में नहीं रहा। 1948 तक फिर से वह राज्य दिखाई नहीं दिया, बट गए। इसलिए प्रभु पहले ही बता रहा है, उसके सेवकाई के शुरुआत के दिनों में शिष्यों को बेचते समय ही बता रहा है, इस्राएल तिरस्कार करेंगे। इसलिए इस सच्चाई को हमें जानना है। मत्ती सुसमाचार 10वां अध्याय 24वां वचन, चेला अपने गुरु से बड़ा नहीं होता और ना दास अपने स्वामी से। चेले का गुरु के और दास का स्वामी के बराबर होना ही बहुत है। जब उन्होंने घर के स्वामी को शैतान कहा तो उसके घर वालों को क्या कुछ ना कहेंगे? ये दोनों वचनों पर सोचेंगे। चेला अपने गुरु से बड़ा नहीं है, चेले का गुरु के बराबर होना ही बहुत है, ऐसा कह रहा है यीशु। यहाँ यीशु मसीह प्रभु प्रचारक है, वह स्वामी है, उसके बच्चे उसके शिष्य हैं, उसका अनुसरण करने वाले और उसके दास उससे बड़े नहीं हो सकते। यीशु मसीह प्रभु, स्वामी और प्रचारक के बराबर कोई नहीं हो सकता, ये बता रहा है। जो उन्होंने घर के स्वामी को शैतान कहा तो उसके घर वालों को भी वही कहेंगे। सच है, यीशु मसीह ने यही निंदा का सामना किया है। शास्त्रियों और फरीसियों लोगों ने जब यीशु मसीह ने शिष्यों को दुरात्मा निकालने का अधिकार देकर भेजने पर उन्होंने
वैसे ही कहा, तुम्हारा गुरु दुरात्मा के सरदार की सहायता से दुरात्मा निकाल रहा है। दुरात्मा का सरदार मतलब शैतान का दूसरा नाम है। दुरात्मा का सरदार ये लूसीफर का ही नाम है। लूसीफर के अधिकार की सहायता से दुरात्माओं को तुम्हारा गुरु और तुम्हारा प्रचारक निकल रहा है, ऐसा बता रहा है। उस घर के कहलाने वाले ये शिष्य भी दुरात्मा के सरदार की सहायता से दुरात्मा को निकल रहा है कहेंगे। बुलाए गए शिष्य और उसका परिवार ये परमेश्वर का कार्य है। विश्वास कर रहा है तो धर्म के अधिकारी ये दुरात्मा का काम है ऐसा प्रचार करे। ये एक कन्फ्लिक्ट बन गया। एक समय में उन दिनों में ऐसा बोलने लगे। कॉमन पब्लिक के लिए ये कन्फ्यूजन है, परमेश्वर के कारण हो रहा है कि दुरात्मा के कारण हो रहा है। प्रभु के प्रतिनिधि कहने वाले डिक्लेयर कर रहे हैं कि वह दुरात्मा है, लेकिन छुटकारा पाने वाले प्रभु की महिमा कर रहे हैं। इसलिए पब्लिक के लिए एक संदेह बनकर रह गया है, किसे सपोर्ट करे। बाद में के वचन को हमें पढ़ेंगे, 26वां वचन। अब यहाँ से प्रभु उसके दास उसके शिष्य को संसार भेद रखेगा, परिवार के लोग भी भेद रखेंगे। ये प्रारंभ किया देखिए। इसलिए मनुष्य से मत डरो। किसी ने तुम्हारे ऊपर झूठे आरोप लगाया, उनसे मत डरो। आपके ऊपर झूठ आरोप लगाने वालों से मत डरो। आप परमेश्वर की आत्मा के द्वारा कार्य करने से आपके ऊपर ये प्रचार किया जाएगा। ये दुरात्मा से कर रहा है। आज सेवकों को किसी भी बात के लिए डरना नहीं चाहिए। इस बात को याद रखिए, सेवक समाज से आई हुई निंदा, समाज में उसके ऊपर चलने वालों को देखकर डरना नहीं चाहिए। प्रभु ने कहा, कुछ डंका नहीं जो खोला ना जाएगा और ना कुछ छिपा है जो जाना ना जाएगा। व्हाट इज़ ट्रूथ, ये बाहर आएगा, आज नहीं तो कल बाहर आ जाएगा। सत्य को छुपाने की कोई भी कोशिश करो, वह नहीं छिपेगा। सत्य छिपा नहीं रहेगा। सत्य एक अंकुर की तरह आता है। इसलिए प्रभु वह कह रहा है, कुछ डंका नहीं है जो खोला ना जाएगा और ना कुछ छिपा है जो जाना ना जाएगा। तुम परमेश्वर की आत्मा से दुरात्मा को निकाल रहे हो या दुरात्मा से दुरात्मा को निकाल रहे हो, यह समय निर्धारित करेगा। कितना भी छुपाना चाहोगे तो भी वह ना छिपेगा, क्योंकि छुटकारा पाने वाला व्यक्ति का मन फिराव, उनके जीवन का बदलाव एक बड़ी गवाही बनेगी। देखिए, मैं अपने 21 वर्ष में यीशु मसीह को उद्धारकर्ता ग्रहण किया। मेरा परिवार मसीह परिवार होने पर भी व्यक्तिगत उद्धार के लिए 21 वर्ष लगे। यीशु को ग्रहण करने के पहले तक का मेरा जीवन दुष्टात्मा के अधीन होकर जीने वाला जीवन था, पाप के अधीन होकर जीने वाला जीवन था। इसलिए उस पाप के जीवन में जब मैं जी रहा था तब मैं जानता था मैं अंधकार में हूँ। मेरे उद्धार पाने के बाद बहुत से लोगों ने संदेह किया, ये दुरात्मा के कारण कर रहे क्या, लेकिन उसके फलों को वह देखने के बाद, मन फिराव के फलों को मुझे सेवकाई में फलने के बाद बहुत समय लगा। मुझे एक सफल प्रचारक के रूप में अंगीकार करने के लिए 30 वर्ष लगे। इसलिए नहीं डांपेगा, वह प्रभु के द्वारा हो रहा है या दुरात्मा के कारण हो रहा है, या छिपेगा नहीं, वह बाहर आएगा। जो मैं तुमसे अंधियारे में कहता हूँ उसे उजियाले में कहो, और जो कानों में कान सुनते हो उसको टोम पर से प्रचार करो। जो शरीर को घात करता है पर आत्मा को घात नहीं कर सकते, उनसे मत डरना, पर उसी से डरो जो आत्मा और शरीर दोनों को नरक में नाश कर सकता है।
किसी से डरना नहीं चाहिए, किसी से नहीं डरना चाहिए। ये बता रहा है जो शरीर को घात करते हैं पर आत्मा को घात नहीं कर सकते, उनसे मत डरो। जो आत्मा और शरीर दोनों को नरक में नष्ट कर सकता है, उससे डरो। आत्मा और शरीर को केवल परमेश्वर ही नष्ट कर सकता है। आग के कुंड में एक मनुष्य का न्याय करके भेजने वाला परमेश्वर एक ही है। मानव शत्रु भौतिक मौत को दे सकते हैं। आज हम पेपर्स और टेलीविज़न में देख रहे हैं, बहुत से लोग मर रहे हैं, लेकिन मरने वाले की आत्मा को कुछ नहीं कर सकता है। तोमा प्रेरित है, भारत देश में आया है। मद्रास के पास मलबार नगर में समुद्र के तट पर उसे मार डाला गया। उसकी आत्मा को नष्ट नहीं कर पाए। जब मनुष्य हत्या करते हैं तो शरीर को ही मारते हैं, आत्मा को नहीं मारते। आत्मा और शरीर को आग के कुंड में डालने वाला एक परमेश्वर ही है, इसलिए किससे डरना चाहिए। यीशु मसीह जब अपने आप को क्रूस पर सौंपा था, वह नहीं डरा। वह स्पष्ट रूप से जानता था शरीर को ही मारेंगे। आज कोरोना वायरस विश्व को व्याकुल कर रहे हैं। विश्वासी को क्यों व्याकुल होना चाहिए? विश्वासी को क्यों डरना चाहिए? आज नहीं तो कल शरीर मर जाएगा। ये सदा का नहीं है। फिर शरीर को मारने वाले वायरस से क्यों डर रहे हैं? हमारी आत्मा बचाई गई है। हमारी आत्मा प्रभु की उपस्थिति में जाएगी। हमारी आत्मा को मृत्यु नहीं है। ऊपर से पुनरुत्थान की आशा यीशु में हमें दिया गया, इसलिए वायरस से डरने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए इस संसार में प्रभु हमें बता रहा है, नरक में डालने वाले से सबसे अधिक डरना चाहिए। आत्मा और शरीर को नरक में डालने वाले से डरो, मतलब परमेश्वर से डरो। मनुष्य से मत डरो, शैतान से मत डरो, रूमर से मत डरो, प्रचार करने से मत डरो। बंदी गृह में डालेंगे, मार डालेंगे। यीशु मसीह का उद्देश्य है, इससे किसी भी मसीह और प्रचारक को डरना नहीं चाहिए। प्रचारक कलीसिया को कौन सा हियाव दे पाएगा? कलीसिया को हियाव प्रचारक को ही देना है। तो पहले ये पता रहना चाहिए, कोई भी मेरे शरीर को छू सकता लेकिन मेरी आत्मा को नहीं। कलुसियों की पत्री 3 अध्याय में पौलुस ने कहा, तुम्हारा जीवन यीशु मसीह में परमेश्वर के द्वारा छुपाया गया है। नो वन कैन टच योर लाइफ। जीवन को कोई छू नहीं पाएगा, तेरी आत्मा को कोई छू नहीं पाएगा। वह बचाया गया है। हे विश्वासी, वह बचाया गया है, उसको कोई नाश नहीं कर सकता। लेकिन परमेश्वर से डरना है। यूसुफ परमेश्वर से डरा, दाऊद परमेश्वर से डरा, याकूब परमेश्वर से डरा। इसलिए परमेश्वर से डरो। शैतान का सामना करो, वह तुम्हारे पास से भाग जाएगा। संसार से बिल्कुल मत डरना। क्या पैसे में 2 गौरियों नहीं बिकती? तो भी तुम्हारे पिता की इच्छा के बिना उनमें से एक भी भूमि पर नहीं गिर सकती। एक बात बताऊंगा, संसार में विमानों की आप गणन करेंगे तो लाखों में हैं। लाखों विमान घूम रहे हैं, फिर विश्व में पक्षी भी घूम रहे हैं, आकाश में पक्षी भी घूम रहे हैं। लेकिन यह लाखों विमानों का एक पक्षी को लगकर गिरना बहुत कम होता है। बहुत ही कम रिकॉर्ड्स ऐसा होते हैं। ये पैसे में 2 गौरियाँ, मतलब आधे पैसे में 1 गौरिया मिलता। 1 गौरिया भी उसकी अनुमति के बगैर भूमि पर नहीं गिरता। ऐसा है तो गौरिया की मृत्यु को ही परमेश्वर काउंट कर रहे हैं। गौरियों की मृत्यु भी उसकी अनुमति के बगैर नहीं होता है। यह वह इम्पोर्टेंट पॉइंट के नहीं बताया है। उसकी अनुमति के बगैर 1 गौरिया भी नहीं गिरता, तो मनुष्य कैसे मरेगा? इसलिए याद रखिए, आपके प्रिय की हत्या हुई
तो उसकी अनुमति के बगैर नहीं होगा। वह उसे जानता है। अनुमति का मतलब मर्डर करने के लिए वह अनुमति देगा, ऐसा गलत मत सोचिए। विथ इज नॉलेज, विथ इज एक्सपेक्टेंस। एक में को मारने के कारण बायोलॉजिकल लॉस ऑफ ब्लड लीड्स टू डेथ। उसे परमेश्वर अलाउ करता है। जजमेंट के दिन उसके बारे में बात करेगा, लेकिन हर एक मृत्यु के बारे में परमेश्वर लेखा मांगेगा। अमेरिका देश में हर एक डेड बॉडी का ऑटोप्सी करते हैं और कहीं भी यह सिस्टम नहीं है। इंडिया में तो बिल्कुल नहीं है। कोई भी केस फेल होने से डेड बॉडी की ऑटोप्सी इंडिया में करते। परमेश्वर हर व्यक्ति के प्राण के बारे में लेखा मांगेगा। हमसे छिपा हो सकता है। पुलिस भी कुछ केसेस में किसने मारा जानने में फेल होते हैं, लेकिन परमेश्वर को पता है किसने मारा, क्यों मारा। मनुष्य के प्राण को मनुष्य परमेश्वर महत्व दे रहा है, वैसा है तो आप क्यों डर रहे हैं। शिष्यों को बता रहा है, विश्वासियों को बता रहा है, सेवकों को बता रहा है, मत डरो, समस्त अधिकार दिया गया है। मैं सदा काल तक तुम्हारे संग रहूँगा। तुम्हारे सिर के बल भी सब गिने हुए हैं। मत डरो। फिर से कह रहा हूँ, 26वें वचन में मत डरो कहाँ, 28वें वचन में मत डरो कहाँ है, फिर से 31 वचन में मत डरो कह रहा है। मत डरो, मत डरो, मत डरो। गौरिया और सिर के बाल अकाउंट में नहीं आते। तुम्हारे सिर के बाल भी सब गिने हुए, इसलिए डरो नहीं। तुम बहुत गौरियों से बढ़कर हो। इन द साइट ऑफ गॉड, परमेश्वर की दृष्टि में तेरे हर एक बाल गिने हुए हैं। हम हर रोज़ कंघी करते समय बहुत से बाल गिरते हैं। कितने बाल गिर रहे हैं और कितने नए बाल आ रहे हैं, किसी ने भी अपने बालों को गिनकर विश्व में नहीं बताया। विश्व भर की जनसंख्या में कोई भी मानव ने उठकर यह नहीं कहा कि मेरे सिर में इतने बाल हैं। परमेश्वर विश्व भर के हर एक मानव के बाल किस समय में कितने थे, जीवन भर में कितने हैं, बता सकता है। अति बुद्धिमान है। सिर के बाल ही गिना तो तेरे प्राण को नहीं गिनेगा। मत डर। जो कोई मनुष्य के सामने मुझे मान लेगा, उसे मैं भी अपने स्वर्गीय पिता के सामने मान लूँगा। पर जो कोई मनुष्य के सामने मेरा इनकार करेगा, उसे मैं भी अपने स्वर्गीय पिता के सामने इनकार करूँगा। ये बहुत ही विशेष वचन है। पब्लिक कनेक्शन अबाउट जीसस क्राइस्ट इन बपतिस्मा। यीशु मसीह प्रभु को सबके सामने अंगीकार करना है। मन में विश्वास करना चाहिए, मुँह से अंगीकार करना है, सबके सामने गवाही देना है। समझ में आ रहा है क्या? रहस्य में रहने वाला विश्वासी ही नहीं कहलाता। रहस्य विश्वासी कुछ परिस्थितियों के कारण है, लेकिन लोगों के सामने शर्मिंदा महसूस करने वाले के बारे में यहाँ बात कर रहा है। यीशु मसीह प्रभु के बारे में मैं उसका बच्चा हूँ, मैंने अंगीकार किया, इसे बताने के लिए शर्माने वालों से स्वर्ग में प्रभु उसे अंगीकार नहीं करेगा। ऐसे लोगों को स्वर्ग में प्रवेश नहीं देगा। उनके सामने मैं उसे जानता हूँ नहीं हूँ, मैं शर्मिंदा हूँ कहेगा। हे कुकर्म करने वालों, मेरे पास से निकल जाओ। मतलब उनके बारे में वह शर्मिंदा होगा तो सामने शर्मिंदा हो रहा है, ऐसा व्यक्ति मेरे नहीं है। प्रभु ये कह रहा है, पब्लिक कनेक्शन, सबके सामने अंगीकार करना, बाहर की गवाही मसीह को होना चाहिए। 10 नगरों में एक दुरात्मा से पीड़ित व्यक्ति उद्धार पाकर 10 नगरों में गवाह बना। अंधा व्यक्ति चंगाई पाकर गया, गवाह बना। कुष्ठ व्यक्ति चंगा होने के बाद बाहर के लोगों के लिए गवाह बना। समझ में आ रहा है क्या? इसलिए प्रभु को मुँह से अंगीकार करना है।
मन में विश्वास रखना और बाहर गवाही देना है। मैं इसका संबंधी हूँ, बताना चाहिए। नहीं बताने से प्रभु तुझे देखकर शर्मिंदा होगा। उद्धार व्यक्तिगत है, उद्धार सदा का है, उद्धार अनमोल है, वह परमेश्वर तुझे दे रहा है। तो शर्माने से कैसे चलेगा? इसलिए उसे अंगीकार करने में नहीं शर्माने वाले धन्य हैं। बाद में 34 वचन में बहुत ही मुख्य बातें बता रहा है। यह ना समझो कि मैं पृथ्वी पर मिलाप कराने आया हूँ। एक हिंदू धर्म का व्यक्ति इस वचन का उपयोग करके यीशु मसीह गलत है, यीशु मसीह बुरा है, ऐसा प्रचार किया, क्योंकि वह पृथ्वी पर मिलाप करने आया। मत सोचो, उसने कहा मिलाप कराने नहीं, तलवार चलाने आया। यह बात नहीं समझकर, यह बात को ना समझते हुए बात कर रहे। बहू को उसके साथ से अलग करने आया। मिलाप कराने वाला परमेश्वर का पुत्र होगा या विद्रोह करने वाला कैसा होगा? इस तरह से वह हिंदू व्यक्ति ने कहा। इसलिए इसके मर्म को सुनिए। पृथ्वी पर मिलाप कराने नहीं आया, क्योंकि वह जानता था जितने भी उसको अंगीकार करेंगे उनसे उसके लोग भय रखेंगे। परिवार के लोग विश्वासी सदस्य से भय रखेंगे। इसलिए बता रहा है, मैं आया हूँ, इसलिए तुम विश्वास कर रहे हो, तुम विश्वास कर रहे हो, इसलिए तुमसे बहर रखेंगे। इसलिए मैं आया हूँ तुमसे बहर कराने के लिए। बहुत ही ध्यानपूर्वक बाइबल को समझना है। पृथ्वी पर मनुष्य हमसे भय रखने से हमारी कोई भी हानि ना होगी, सिर्फ भूमि पर तात्कालिक समस्या होगी। तलवार चलाने आया हूँ, मिलाप कराने नहीं, मतलब विश्वासियों के ऊपर अविश्वासियों को भय होगा। उसका कारण है मेरे ऊपर रखा हुआ विश्वास। प्रभु स्पष्ट रूप से बता रहा है, मैं मनुष्य को उसका पिता से और बेटी को उसकी माँ से और बहू को उसके सास से अलग कर दूँ। यीशु मसीह प्रभु बैर कराने आया। ये बात किससे संबंधित है? विश्वास के विषय में मुझसे विश्वास रखने वालों पर अन्य लोग बैर रखेंगे, इसलिए बैर का शब्द कहा। इसके अलावा सास और बहू के बीच में बैर करवाना वो मतलब वो नहीं है, वह शैतान करता है। लेकिन प्रभु कह रहा है विश्वास के विषय में परिवार में बैर आएगा, समाज से बैर होंगे, मनुष्य के बैर उसके घर ही के लोग होंगे। मुझे एक सेवक पता है, उसके सगे पिता ने कहा मेरे मरने के बाद मुझे देखने मत आना, क्योंकि उसने यीशु को अंगीकार किया और सेवक बना। मेरे शरीर को उसे छूने की ज़रूरत नहीं है। गांव वालों को फेंकने के लिए कहा। यह सच है, मेरे आंखों के सामने हुआ। बहू उद्धार पाई करके सास का उसके बहू सास को सताना हमने समाज में देखे। सास उद्धार को पाई करके बहू का भय रखना भी हम समाज में कितने लोगों ने देखे। पुत्र प्रभु को अंगीकार किया करके भय रखने वाला पिता प्रभु को अंगीकार किया करके भय रखने वाला पुत्र को भी मैंने देखा हूँ। मैं ही गवाह हूँ, मेरे पास बहुत से गवाह हैं। ये पब्लिक मीडिया है, इसलिए मैं आपको बता नहीं पा रहा हूँ। ये सब परमेश्वर ने पहले से बताया। भय कराने आया हूँ। जो माता या पिता को मुझसे अधिक प्रिय जानता है वह मेरे योग्य नहीं, और जो बेटा या बेटी को मुझसे अधिक प्रिय जानता है वह मेरा योग्य नहीं है। देखिए कौन सुसमाचार को अंगीकार करेगा? बेटे से भी प्रभु बड़ा है,
पिता से भी प्रभु बड़ा है, माता से भी प्रभु बड़ा है। फर्स्ट प्रायोरिटी टू गॉड, प्रथम स्थान परिवार में परमेश्वर का है, वैसे करने से तो मेरे योग्य है। कितनी मुश्किल बात है पिता को छोड़कर यीशु का पीछा करना, माता को छोड़कर यीशु का पीछा करना, उससे भी अधिक परमेश्वर से प्रेम करना। गॉड इज़ जेलस, यहाँ पर प्रभु को जलन रखने वाला है बोल सकते। कैसे? मैं जब यह बात कहा तब हंसे। आप ध्यान दीजिए भाइयों और बहनों, बाकी के ट्रांसलेशन में यह नहीं आएगा। मैं विनती करता हूँ सबसे अधिक परमेश्वर से प्रेम करना है, क्योंकि परमेश्वर सबसे प्रथम है। सृष्टि करता है, उद्धार करता है, पोषण करने वाला वही है, हमें चंगा करने वाला वही है, हमारी रक्षा करने वाला वही है। इसलिए वही प्रमुख है, हमारे जीवन का लक्ष्य वही है। हम इस संसार में आज है तो उसका कारण वही है, इसलिए वही हमारे लिए पहले हैं। उससे हमें प्रेम नहीं करने से अच्छा नहीं है। जो अपना क्रूस लेकर मेरे पीछा ना चले वे मेरा योग्य नहीं है। मसीह का अनुभव क्रूस का अनुभव है, कष्ट का अनुभव है, आनंद का अनुभव नहीं है, लाभ का अनुभव तो बिल्कुल नहीं है। करेंसी मिलने वाला अनुभव मसीह का नहीं है। संपूर्ण का जीवन मसीह का है, त्याग का जीवन मसीह का है, शत्रु को क्षमा करने का जीवन मसीह का है, बलवंत होकर बलहीन के सामने दीन बनने वाला जीवन मसीह का है, बुद्धिमान होकर भी मूर्ख के सामने मूर्ख हूँ अंगीकार करना ही मसीह का जीवन है। ह्यूमिलेशन, अपने आप को विसर्जन करके दिन बनकर खड़े रहना मसीह का जीवन है। यह तुझसे हो पाएगा क्या? होना चाहिए। जो अपना प्राण बचाता है वह उसे खोएगा, और जो मेरे कारण अपना प्राण खोएगा वह उसे पाएगा। कितना अर्थ है! यीशु को अंगीकार करेगा या प्राण को खोएगा? कहने पर यीशु को अंगीकार करूँगा ये कहना चाहिए, प्राण को यीशु के लिए खोऊंगा ऐसा बोलना चाहिए। प्राण या यीशु कहने पर यीशु कहने वाला ही मतलब अपने प्राण से भी ज़्यादा यीशु से प्रेम करने वाला चाहिए। प्राण को बचाने के लिए उसका तिरस्कार करने वाला न्याय के दिन अपने प्राण को खोएगा, आग की कुंड में जाएगा। उसके प्राण जाने से भी यीशु का अंगीकार करने वाला प्राण को पाकर स्वर्ग में प्रभु के राज्य में रहेगा, पुनरुत्थान में उठाए जाएगा। उसका मतलब है प्राण को बचाने वाला, मतलब यीशु के विषय में यीशु का तिरस्कार करके भी प्राण को बचाने की आशा रखने वाला प्राण या यीशु। ऐसी परिस्थिति आने पर यीशु नहीं प्राण बोलकर प्राण को चाहने वाला वह उसे खो देगा, आग की कुंड में जाएगा। प्राण से अधिक परमेश्वर से प्रेम रखकर प्राण को खोने वाला यीशु को पाएगा। स्वर्ग के राज्य में पुनरुत्थान के द्वारा आएगा। वहाँ पर बता रहा है, जो तुम्हें ग्रहण करता है वह मुझे ग्रहण करता है, और जो मुझे ग्रहण करता है वह मेरे बेचने वालों को ग्रहण करता। जो भविष्यद्वक्ता को भविष्यद्वक्ता जानकर ग्रहण करे वह भविष्यद्वक्ता का बदला पाएगा, और धर्मी को धर्मी ही जानकर ग्रहण करे वह धर्म का बदला पाएगा। फल के बारे में बात कर रहे हैं। जो तुम्हें ग्रहण करता है वह मुझे ग्रहण करता है, और जो मुझे ग्रहण करता है वह मेरे बेचने वालों को ग्रहण करता। अल्टीमेटली तुम्हें ग्रहण करने से परमेश्वर को ग्रहण किया। इसलिए तुम इज़राइल के किसी भी घर में प्रवेश करने पर तुम्हें ग्रहण करने वालों ने परमेश्वर को ग्रहण किया। जक्कई ने ग्रहण किया, परमेश्वर को उसने अपने घर में ग्रहण किया। भाइयों और बहनों,
परमेश्वर के नाम से आए मनुष्य की स्तुति हो। ऊंचे आवाज़ में कहा, यरूशलेम में तिरस्कार किया, परमेश्वर का तिरस्कार किया। सामरिया स्त्री ने ग्रहण की, परमेश्वर को ग्रहण की। भाइयों और बहनों, तुम यीशु को ग्रहण करेंगे तो परमेश्वर को ग्रहण करेंगे। यीशु के बिना परमेश्वर को ग्रहण करना संभव नहीं है। ना बातों से, ना बताते हुए इस संसार को इसने बताया। यीशु को ग्रहण नहीं करने से परमेश्वर को ग्रहण नहीं कर रहे हैं। यीशु के साथ संबंध नहीं रखने वाला परमेश्वर के साथ संबंध नहीं रखने वाला है। यूहन्ना 14 में यीशु ने कहा, मेरे बिना कोई भी परमेश्वर के पास नहीं जा सकता। भाइयों और बहनों, यीशु ही मार्ग है, वह अकेला ही मार्ग है। इसलिए भविष्यद्वक्ता को ग्रहण करने से उसका फल का बदला है। धर्म को ग्रहण करने से उसका फल का बदला है। तो जिसे ग्रहण करेगा उसका फल है। तुम परमेश्वर के नाम से जो भी कर रहे हो उसका फल है। एक छोटे बच्चे को एक गिलास ठंडा पानी पिलाने का भी फल है। जो कोई इन छोटे छोटे में से एक को मेरा चेला जानकर केवल एक कटोरा ठंडा पानी पिलाया, मैं तुमसे सच कहता हूँ, वह किसी रीति से अपना प्रतिफल ना खोएगा। शिष्य का मतलब विश्वासी है। इसलिए कलीसिया में तो किसी भी विश्वासी की सहायता करे उसे स्मरण किया जाएगा। एक गिलास ठंडा पानी भी स्मरण किया जाएगा। फल को ना खोओगे, फिर से फल को पाओगे। विधवा स्त्री के 2 दीनार का प्रभु ने ऑनर किया, बड़ा ठहराया। इसलिए परमेश्वर के नाम से प्रभु के बच्चों के साथ आप जो करेंगे वह फल के रूप में फिर से आपको मिल जाएगा। वह कितना महान प्रचार है। इसलिए मसीह धर्म को समझना है। ऐसे ही बाइबल पढ़ने से नहीं चलेगा, उसका मनन करना है। यू नीड टू मेडिटेट द वर्ड ऑफ गॉड। एक गाय घास को खाते हुए काले समय में जैसा चबाती है, वैसे ही वचन को चबाना है। वैसे चबाने पर ही वचन का सारांश, रुचि और अनुभव तुझे मिलेगा, तेरी आत्मा को मिलेगा। याद रखिए, शिष्य समझकर ग्रहण कर, आयु से मतलब नहीं। शिष्य समझकर ग्रहण कर, लिंग का भेदभाव नहीं। शिष्य समझकर ग्रहण कर, तेरा फल अत्यधिक होगा। इसलिए प्रभु के नाम से की जाने वाली हर एक कार्य का फल मिलेगा। पृथ्वी पर तुझे फल मिलेगा ऐसा नहीं कहा, स्वर्ग में मिलेगा, वह तेरा हानर होगा। 10वें अध्याय को हमने यहाँ समाप्त किए।